हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज डे 9 की इस क्लास में आप सीखेंगे कुछ स्पेसिफिक शॉपिंग सेंटेंसेस। तो चलिए चलते हैं बिना देरी किए। डे 9 में दोस्तों पहला सेंटेंस लेके चलते हैं। क्या आपकी दुकान खुली हुई है? अगर हमें इस तरीके से पूछना है इंग्लिश में तो हम कहेंगे इज योर शॉप ओपन। इज योर शॉप ओपन। क्या आपकी दुकान खुली है? अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे यह लेना है, या मुझे जो भी चीज है, आपको जो भी चीज लेनी है उसका नाम ले सकते हैं। फिलहाल मैंने सेंटेंस बनाया मुझे यह लेना है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई वांट टू बाई दिस, या आई वांट टू बाई दिस कोलगेट, या आई वांट टू बाई दिस। जो भी चीज आप मतलब लेना चाहते हैं उसका नाम वहां पर बोल सकते हैं। आगे देखते हैं। मुझे ये कितने में मिलेगा, या ये पूछना है इसकी कीमत क्या है, या मुझे ये कितने में मिलेगा, तो इसको हम इस तरीके से कहेंगे इंग्लिश में हाउ मच डज दिस कॉस्ट। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। इस तरीके से हम इसको बोलेंगे कि मुझे ये कितने में मिलेगा। हाउ मच डज दिस कॉस्ट। या ये भी कह सकते हैं व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट। इसका कीमत क्या है। आगे चलते हैं। क्या मुझे कोई छूट मिल सकती है? अगर हमें इस तरीके से, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज खरीद रहे हैं और हम पूछते हैं दुकानदार से क्या मुझे इस पर कोई छूट मिल सकती है, तो उसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? उसे कहेंगे कैन आई गेट अ डिस्काउंट। कैन आई गेट अ डिस्काउंट। क्या मुझे इस पर कोई छूट मिल सकती है? आगे देखते हैं। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? या मान लीजिए आपने कोई चीज ली है और लेने से पहले आप उसे कह रहे हैं कि क्या मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। तो यानी कि मैं इसे चेक कर लूँ कि ये सही भी है या नहीं, या मुझे कोई चीज पहनने वाली ले रहे हैं ना, क्या मैं इसे चेक आजमा सकता हूँ? अर्थात कहने का मतलब है कि क्या मैं इसे पहन के देख सकता हूँ, या मैं इसे चला कर देख सकता हूँ। इस तरीके से इस सेंटेंस को अगर कहना है क्या मैं इसे आजमा कर देख सकता हूँ या सकती हूँ, तो इसे हम ऐसे कहेंगे कैन आई ट्राई दिस ऑन। कैन आई ट्राई दिस ऑन। क्या मैं इसे आजमा सकता हूँ? आगे देखते हैं। ये मुझे बड़ा नहीं लग रहा है। यानी कि मान लीजिए कोई चीज पहनने की थी और वो छोटी लग रही है, आप उसे कह रहे हैं कि ये मुझे बड़ा नहीं लग रहा है। जैसा होना चाहिए, मतलब जितना उसे फिट आना चाहिए ये वैसा नहीं लग रहा है। तो आप इसे सेंटेंस में किस तरीके से बनाएंगे इंग्लिश में? आप बनाएंगे दिस इज टू बिग फॉर मी। दिस इज टू बिग फॉर मी। ये मुझे बड़ा नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं। क्या आप इसे छोटे आकार में ला सकते हैं? यानी इसे क्या छोटे साइज में ला सकते हैं? आप इसे ऐसे कहेंगे, तो आप इसे इंग्लिश में इस तरीके से कहेंगे कैन यू ब्रिंग दिस इन ए स्मॉलर साइज। कैन यू ब्रिंग दिस इन स्मॉलर साइज। क्या आप इसे छोटे आकार में ला सकते हैं? इसे इस तरीके से बोलेंगे। आगे चलते हैं। मुझे ये पसंद नहीं आया। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं और दुकानदार ने आपको ये चीज दिखाई कि ये ले लीजिए, और आपने कहा कि ये मुझे पसंद नहीं आया, तो आप उसे किस तरीके से कहेंगे? आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस। मुझे ये पसंद नहीं आया। क्या आपके पास कोई अन्य रंग है? यानी कि मान लीजिए कोई रंग था वो आपको पसंद नहीं आया, आपने कह दिया कि मुझे ये पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक दिस। फिर आपने उनसे का सवाल किया क्या आपके पास कोई अन्य रंग है, कोई दूसरे रंग है इसी साइज में, या इस डिजाइन में आपके पास कोई दूसरा रंग है? तो आप कैसे कहेंगे डू यू हैव एनी अदर कलर्स। डू यू हैव एनी अदर कलर्स। क्या आपके पास कोई अन्य रंग है? मैं इसे खरीद लूंगा, या मैं इसे खरीद लूंगी, तो इसे आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे इसे इंग्लिश में I'll buy it। I'll buy it। मैं इसे खरीद लूंगा या खरीद लूंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। कृपया इसे मेरे लिए बिल कर दें। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर आपने सामान खरीद लिया, अब आप कह रहे हैं कृपया ये जो मैंने सामान खरीदा है उसका बिल बना दें, तो इसे आप किस तरह से कहेंगे? कृपया इसे मेरे लिए बिल कर दें। तो आप इसे कहेंगे प्लीज बिल दिस फॉर मी। प्लीज बिल दिस फॉर मी। कृपया इसका मुझे बिल बना दें या बिल कर दें। आगे देखते हैं। क्या आप कार्ड स्वीकार करते हैं? यानी कि मान लीजिए आपके पास जहाँ से आपने खरीदारी की आपके पास कैश नहीं है, और आप जो उसे किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से उसे पे करना चाहते हैं,
तो आप कहेंगे, उनसे पूछेंगे पहले क्या आप कार्ड स्वीकार करते हैं, अर्थात क्या आप कार्ड से पेमेंट ले सकते हैं। तो आप उसे किस तरीके से कहेंगे, आप कहेंगे डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, डू यू एक्सेप्ट कार्ड्स, क्या आप कार्ड स्वीकार करते हैं। आगे चलते हैं, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ, यानी कि आपने खरीदारी कर ली और आपने ये जो आपका शॉपकीपर था, दुकानदार था, आपने उससे कहा कि मैं इसे ले तो जा रहा हूँ या ले जा रही हूँ, और अगर मान लीजिए मुझे इसमें कुछ कलर चेंजिंग करनी पड़ी, तो क्या मैं इसे बदल सकती हूँ या सकता हूँ। तो आप उसे कैसे कहेंगे दुकानदार से, आप कहेंगे क्या मैं इसे बदल सकता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे कैन आई एक्सचेंज दिस, कैन आई एक्सचेंज दिस या कैन आई एक्सचेंज इट, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, तो सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या मुझे रसीद मिल सकती है, यानी जो आपने जो भी सामान खरीदा उसका आप बिल चाहते हैं, उसकी रसीद चाहते हैं, तो आप उसे कैसे कहेंगे, क्या मुझे रसीद मिल सकती है, तो आप कहेंगे कैन आई हैव अ रिसीप्ट, क्या कैन आई हैव अ रिसीप्ट, क्या मुझे इसकी रसीद मिल सकती है। और देखिएगा दोस्तों, तो अगर उसने रसीद दे दी तो आप उसे कहेंगे धन्यवाद, जिसे आप कहेंगे इंग्लिश में थैंक यू। आप क्या कहेंगे उसे इंग्लिश में, थैंक यू। आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ अन्य सेंटेंस। अगर हमें ये कहना है कि मुझे 1 किलो आटा चाहिए, या मुझे 5 किलो आटा चाहिए, या मुझे 10 किलो आटा चाहिए, तो वहां आप किस तरीके से इंग्लिश में कहेंगे, आप कहेंगे आई नीड 1 किलो ऑफ फ्लोर, आई नीड 1 किलो ऑफ फ्लोर, मुझे 1 किलो आटा चाहिए। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, इसे आप कैसे कहेंगे, आप इसे कहेंगे आई नीड 2 लीटर, आई नीड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, आई नीड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। अगर होता कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए, तो आप कहते हैं आई नीड 1 लीटर ऑफ मिल्क, यहाँ पर 2 आ गया तो यहाँ लीटर्स कर दिया गया है। आई नीड 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, मुझे 2 लीटर दूध चाहिए। मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए, तो आप इसे कैसे कहेंगे, शॉपकीपर से, आप दुकानदार से कैसे कहेंगे मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए, तो आप कहेंगे आई नीड अ डजन एग्स, आई नीड अ डजन एग्स, मुझे 1 दर्जन अंडे चाहिए। आगे चलते हैं, मुझे 1 किलो सब्जियां चाहिए, या मुझे 1 किलो आलू चाहिए, या 1 किलो प्याज चाहिए, या 1 किलो गोभी चाहिए, जो भी चीज चाहिए आपको, अगर आप उसे कहना है मुझे 1 किलो सब्जियां चाहिए, अगर आप कहना चाहते हैं, तो आप कहेंगे आई नीड 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स, आई नीड 1 किलो ऑफ वेजिटेबल्स, मुझे 1 किलो सब्जियां चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, मुझे 1 किलो फल चाहिए, तो आप इसे कैसे कहेंगे, मुझे 1 किलो फल चाहिए। फल में कुछ भी हो सकता है आपका, आपका सेब हो सकते हैं, पाइनएप्पल हो सकता है, अनानास हो सकता है आपका, और भी जो है कीवी हो सकता है। तो अगर आपको कहना है मुझे 1 किलो फल चाहिए, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई नीड 1 किलो ऑफ फ्रूट्स, आई नीड 1 किलो ऑफ फ्रूट्स, मुझे 1 किलो फ्रूट्स चाहिए, यानी फल चाहिए। मुझे एक पैकेट ब्रेड का चाहिए, या मुझे एक पैकेट ब्रेड चाहिए, तो आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई नीड अ पैकेट ऑफ ब्रेड, आई नीड अ पैकेट ऑफ ब्रेड, मुझे एक पैकेट ब्रेड चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं मुझे एक बोतल पानी चाहिए, या मुझे एक पानी की बोतल चाहिए, अगर ऐसा हमें कहना है तो हम कैसे कहेंगे, मुझे एक बोतल पानी चाहिए, या मुझे एक पानी की बोतल चाहिए। आप कहेंगे आई नीड अ बोतल ऑफ वाटर, आई नीड अ बोतल ऑफ वाटर, मुझे एक बोतल पानी चाहिए। आगे देखते हैं, मुझे एक पैकेट चाय चाहिए, या मुझे एक चाय का पैकेट चाहिए, आप इसे कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई नीड अ पैकेट ऑफ टी, आई नीड अ पैकेट ऑफ टी, मुझे एक पैकेट चाय चाहिए। आगे चलते हैं, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए, अगर आपको ऐसे कहना है तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई नीड 1 किलो ऑफ शुगर, आई नीड 1 किलो ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो चीनी चाहिए। मुझे एक पैकेट नमक चाहिए, या मुझे एक नमक का पैकेट चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई नीड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, आई नीड
अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, मुझे एक पैकेट नमक चाहिए। आगे देखते हैं, मुझे 1 लीटर तेल चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे? मुझे 1 लीटर तेल चाहिए के लिए आप कहेंगे आई नीड 1 लीटर ऑफ ऑयल, आई नीड 1 लीटर ऑफ ऑयल, मुझे 1 लीटर तेल चाहिए। मुझे 1 पैकेट मसाले चाहिए या मुझे 1 मसाले का पैकेट चाहिए। आप इसे इस तरह से अगर आप दुकानदार से कह रहे हैं, तो आप किस तरह से कहेंगे? आप कहेंगे आई नीड अ पैकेट ऑफ स्पाइसेस, आई नीड अ पैकेट ऑफ स्पाइसेस, मुझे 1 पैकेट मसाले चाहिए। उसके बाद दोस्तों मुझे 1 किलो चावल चाहिए। आप इसे कैसे कहेंगे? मुझे 1 किलो चावल चाहिए। तो आप कहेंगे आई नीड 1 किलो ऑफ राइस, आई नीड 1 किलो ऑफ राइस। अगर आप कहते हैं यहाँ पर मुझे 5 किलो चावल चाहिए, तो आप वहाँ कहेंगे आई नीड 5 किलो ऑफ राइस। उसके बाद देखिएगा, मुझे 1 पैकेट दाल चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे? मुझे 1 पैकेट दाल चाहिए। आप कहेंगे आई नीड अ पैकेट ऑफ लेंटिल्स, लेंटिल्स बोलते हैं दालों को और पल्सेस भी बोलते हैं दालों को। आई नीड अ पैकेट ऑफ लेंटिल्स, मुझे 1 पैकेट दाल चाहिए। मुझे 1 किलो आलू चाहिए। आप कैसे कहेंगे? मुझे 1 किलो आलू चाहिए। आप कहेंगे आई नीड 1 किलो ऑफ पोटैटोज़, आई नीड 1 किलो ऑफ पोटैटोज़, मुझे 1 किलो आलू चाहिए। ऐसे ही अगर आप कहना चाहते हैं मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए, तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई नीड 1 किलो ऑफ टोमेटोज़, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए। अगर आपको कहना है मुझे 1 किलो प्याज़ चाहिए, तो दोस्तों आप बिल्कुल सीधा-सा आसान-सा सेंटेंस है, मुझे 1 किलो प्याज़ चाहिए, तो आप कहेंगे आई नीड 1 किलो ऑफ अनियन्स, आई नीड 1 किलो ऑफ अनियन्स, मुझे 1 किलो प्याज़ चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास डे 9 की, जिसमें हम कुछ खरीदने के बारे में, कुछ स्पेसिफिक बाइंग के बारे में हमने आज कुछ सेंटेंस लिए और बहुत ही ईज़ी सेंटेंस थे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आई थिंक कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फिर आपको बोलने में बहुत आसानी होगी और आप बहुत जल्दी इंग्लिश को बोलना सीख जाएँगे। तो दोस्तों अगर आपने ये मेरा वीडियो देखा है तो आपको ये कैसा लगा? आप इसके बारे में अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ ताकि आने वाले तमाम वीडियोस जो स्पोकन इंग्लिश को लेकर और ग्रामर को लेकर आने वाली हैं, आप उनसे जुड़े रहें, उनसे कुछ सीखें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय।